महाभारत का एक सूत्र है, जो तुम अपनी कमाई के पैसे तुम्हारे पास आए हो, ईमानदारी की कमाई से, वही तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए उसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन मेहनत कम और तुमने कई गुना प्राप्त कर लिया हो तो वो पैसे पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, प्रजा का अधिकार है। महाभारत। जिसके पास बिना मेहनत का ज्यादा आ गया हो, उसकी संपत्ति पर जनता का अधिकार होना। श्यमंत मणि अक्रूर के पास आया घूमता घूमता, शतराजित के पास था, फिर शतधन्वा ने ले लिया। जो मणि बहुत महिमावंत महाभारत की, वो जिसके पास हो इसमें से रोज सोने के वो निकलते थे और धन ही धन हो जाता था। अक्रूर के पास ये आया। अब इसमें मैं जाऊंगा तो फिर राम जन्म रह जाएगा। मुझे कल याद दिला देना, तो मैं कभी कोई प्रसंग आया तो मैं इस मणि की चर्चा कुछ कर दूंगा, ताकि धन की पता लगे। धन किन किन पर आक्षेप नहीं कराता। धन जब बढ़ता है तब सगा भाई भी भाई पर भरोसा नहीं करने लगता। और साहब बलभद्र ने संदेह किया कृष्ण पर कि मणि तू चुरा गया। मैंने एक बार तो आपको कहा कि द्रौपदी ने उंगली उठा दी थी कि मेरे पुत्र और मेरा भाई धृष्टद्युम्न 6 को मार दिया था अश्वत्थामा ने, और शायद कृष्ण इसमें तेरा हाथ है। ऐसा ही बलभद्र ने किया था। शतधन्वा का जब कृष्ण ने पीछा किया, वो भागा है, रथ छोड़कर भागा पैदल, और कृष्ण और बलभद्र का रथ उसके पीछे जा रहा है। और कृष्ण ने कहा कि अब रथ चलेगा नहीं, बलराम जी आप रथ को संभालो, हमारा कीमती रथ है, ऐसे ही रखना, तुम यहां रखो और मैं पैदल जाता हूं। उसके पद चिन्ह और शतधन्वा को पकड़ते। बाद में शतधन्वा मरा, लेकिन मणि न मिला। और कृष्ण वापस आए। दाऊ जी ने कहा कि क्या हुआ? बोले उसको मार दिया मैंने, चोर को। मणि नहीं मिला। और बलभद्र को डाउट जाता है कि मणि ये संपदा का खजाना है, यानी शायद कृष्ण छिपा रहा है। साहब धन क्या नहीं करवाता है। फिर बड़ा लंबा है, सुंदर इतिहास है उसमें। और निकला अक्रूर के पास, और अक्रूर के पास रोज संपदा आती थी, उसमें से रोज यज्ञ कराते थे, रोज यज्ञ। वहाँ महाभारतकार कहते हैं कि जो बिना मेहनत का पैसा मिल जाए वो यज्ञ कर में बांटना चाहिए। प्रजा की संपदा है, ये जनता की संपदा, धन जनता का है। महाभारत का ये सूत्र है। और फिर कृष्ण बोला है, जब ये चोरी सब बात मिल गई, फिर तो दाऊ जी को भी पछतावा हुआ, माफी मांगी, गोविंद मन मुझे माफ करना कि ये मणि। लेकिन दाऊ दादा को था कि ये मणि मुझे मिले, अंदर में था। लेकिन कृष्ण ने कहा इस पर केवल यदुवंशियों का भी अधिकार नहीं है, समग्र विश्व का अधिकार है, क्योंकि जो बिना प्रयास मिलने वाली संपत्ति पर पूरे जनता का अधिकार होना चाहिए। ये महाभारत का मूल्य है।